धम्मपद गाथा क्रमांक 382 382। आज दिनांक 2 फरवरी 2021। धम्मपद के इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में रहते समय कही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जन्ति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमाति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमाति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में ध्यान साधना हेतु रहते थे, विहार कर रहे थे। उस समय सुमन श्रामणेर को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना बुद्ध ने कही है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये सुमन श्रामणेर कैसे बना, कैसी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। पद्मोत्तर बुद्ध के काल में एक धनी कुल पुत्र ने भिक्षु संघ में एक दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षु को देखा जो अग्रस्थान में था, और उन्हें देखकर ये बड़ा धनी परिवार का व्यक्ति बड़ा प्रभावित हो गया और उन्हें लगा कि मुझे भी इस प्रकार की दृष्टि आ जाए। ऐसा उसने अपने, जिसके यहाँ वो काम करता था, एक तृणहारक यानी घास को ले जाने वाला व्यक्ति, वो काम करता था अपने एक मालिक के यहाँ। तो वहाँ पर काम करते समय ये तो घास ले जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उनके मालिक ने भिक्षु संघ को अपने यहाँ बुलाकर बड़ा महादान दिया, 7 दिन तक दान दिया। पद्मोत्तर बुद्ध को बुलाकर भिक्षु संघ को 7 दिन तक दान दिया, और तब इस तृणहारक व्यक्ति ने वो दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षु को देख लिया और बड़ा वो प्रभावित हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन जब पच्चेक बुद्ध गंधमादन पर्वत से, वहां पर उन्होंने 7 दिन तक निरोध समापत्ति ध्यान का अभ्यास किया, और पच्चेक बुद्ध गंधमादन पर्वत से वो देखते हैं कि 7 दिन के बाद मैं जा रहा हूं, कौन लाभी हुआ मुझे दान देकर, कौन अधिक पुण्य पाएगा। ऐसा जब उन्होंने देखा तो उनके ध्यान में आया कि ये जो गरीब है तृणवाहक व्यक्ति जो घास ढोने का काम करता है, इसमें उन्हें वो ज्ञान, वो क्षमता दिखाई दी। तो उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए पच्चेक बुद्ध वहां उस नगर में चले गए, और जब पच्चेक बुद्ध जाकर, वो गरीब आदमी था, उसके घर के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े हो गए।
तो यह तृणहारक देखता है कि कोई भिक्षा पात्र लेकर मेरे घर के सामने खड़ा है और आज मेरे यहाँ दान देने के लिए भी है। कभी नहीं रहता गरीब होने के कारण, लेकिन आज मेरे पास है भी और कोई मांगने के लिए भी खड़ा है, तो चलो मैं घर जाकर दे दूँ। तो उन्होंने देखकर उसका पात्र लिया पच्चीक बुद्ध का और अपने अपने भार्या को, अपने पत्नी को कहा कि ये पात्र पूरा भर के दे दो। और वो पात्र पच्चीक बुद्ध का पात्र उन्होंने पूरा भर के दे दिया। तो ये पात्र पूरा भर के देने के बाद वो बड़ा प्रमोदित, बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर वो प्रार्थना कहने लगा कि बनते, मेरे मन में एक ख्वाहिश है, मैं कभी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला हो जाऊं, बन जाऊं, यह मेरी प्रार्थना है। तो पच्चीक बुद्ध ने कहा, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। बस इतना कह दिया। और इतना कहते बराबर जिनके यहाँ वो काम करता था, ये घास ढोने वाला, वो था सुमन श्रेष्ठी। वो बड़ा धनी श्रेष्ठी था। तो सुमन श्रेष्ठी के यहाँ रहने वाले एक देवता थे। वो देवता ने पच्चीक बुद्ध से ये बात सुनकर उन्होंने साधुवाद दे दिया कि ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला बनेगा। ऐसा सुनकर उसने साधुवाद दे दिया। तो सुमन श्रेष्ठ को लगा कि मेरे घर के देवता ने आज तक कभी साधुवाद नहीं दिया किसी को, आज साधुवाद दे रहा है मेरे घर का ये देवता। क्यों दे रहा है? क्या मैंने मैंने तो बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, लेकिन इसने साधुवाद नहीं दिया, आज साधुवाद क्यों दे रहा है? ऐसा करके उसने देवता को पूछा। तो जब वो देवता ने बता दिया कि यह साधुवाद मैं इसलिए दे रहा हूं कि पच्चीक बुद्ध को ये तृणहारक ने उनके पात्र में पात्र भरकर भोजन दान दे दिया है, और पच्चीक बुद्ध ने इनको आशीर्वाद दिया है कि तुम ऐसे ऐसे लंबे समय के बाद तुम वो दिव्य दृष्टि प्राप्त भिक्षु बनोगे, अग्र बनोगे। तो ये जब शास्त्रा ने कहा, बुद्ध ने कहा, तो उसके वचन पर मैंने साधुवाद कह दिया। तो सुमन श्रेष्ठी उनका मालिक था, उस तृणहारक का। तो सुमन श्रेष्ठी उसको कहने लगा, तृणहारक को, देखो भाई, तुमने जो दान दिया है उसका मुझे अंशदान दे दो। मैं 100 कारसापन देता हूँ, 200 देता हूँ, 500 देता हूँ, यानी सोने की मुद्रा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं 1000 कारसापन देता हूँ, ये दान का अंश मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। तो और भी बढ़ाता है। फिर वो कहने लगा, क्योंकि वो तो उसका मालिक उनको याचना कर रहा, तो कहने लगा कि देखो मैं बुद्ध को पूछूंगा और यदि वो कहते तो मैं दे दूंगा। तो उनका पूछो, लेकिन दे दो मुझे, उनका अंशदान मुझे दे दो। तब उस तृणहारक ने, घास ढोने वाले ने पच्चीक बुद्ध को पूछ लिया कि बत्ते ये दान का अंशदान मुझे मांग रहे हैं, क्या मैं उसे दूं? ये देने से कम तो नहीं होगा मेरा पुण्य? उन्होंने कहा, उन्होंने एक उदाहरण बताया, बोले उनको दे दो, पुण्य कम नहीं होने वाला है। जैसे मान लो कोई 100 मकान का गांव हो और 100 मकान के गांव में एक मकान में दीपक जल रहा है, और वो दीपक जलता देखकर दूसरे मकान वाले लोग तेल लाते हैं, बाती लाते हैं और कहते कि भाई तुम्हारे यहाँ तो दीपक जल रहा, हमारे घर में भी दीपक जले। तो उस दीपक से वो अन्य घर के सभी लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो वो दीपक जलाने से जो पहला दीपक एक घर में जल रहा है, उसकी रोशनी क्या कम होने वाली है क्या? बोले नहीं, उसकी रोशनी तो कम नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य घरों में भी दीपक जलने लगा तो रोशनी दीपक की बढ़ जाएगी। सारा गांव दीपक के उस प्रकाश से प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है दान का, उसका अंश देने से कम नहीं होता, दान का अंश देने से वो बढ़ता ही है, कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो मांगते हैं उनको दे दो। ऐसा पच्चीक बुद्ध ने उनको बता दिया।
जब उनको बता दिया तो ये घास हारक, तृणहारक, ये सुमन सृष्टि के पास जाकर कहता है कि मेरे दान का अंश है, मैं तुम्हें देता हूं। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं मूल्य में नहीं देता हूं, उसका कोई मूल्य मैं नहीं लूंगा। तुम 1000 का अरसापन की बात कर रहे हो, मुझे 1000 का अरसापन नहीं चाहिए, मैं ये तुम्हें दान के रूप में ही दे रहा हूं। तो ये सुनकर उनका मालिक सुमन सृष्टि बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने जो मुझे दान के रूप में उस पुण्य का अंश दिया, मैं तुम्हें अभी मजूर नहीं रखूंगा, अब तुम घर बना कर रहो। उसके लिए मकान बना दिया, और जो भी तुम्हें लगे मुझे मांगो, ऐसा उसने कहा। और उसको उन्होंने सृष्टि के पद पर नियुक्त कर दिया, वो सुमन सृष्टि ने, और ये सृष्टि बन गया। उसके बाद जो बुद्ध ने कहा था कि तुम 1,00,000 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध के समय में ये प्राप्त करोगे, लेकिन वो इतना आतुर था, उन्हें लगा कि जो उन्होंने कहा कि दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाएगी, दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए वो जो घास ढोने वाला भिक्षुओं को पूछने लगा कि ये मार्ग कौन सा, वो मार्ग कौन सा, ये कौन सा, वो उनको कैसे मैं प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। जब पद्मोत्तर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद उनका स्वर्ण का स्तूप बनाया गया, और ये स्तूप की पूजा उन्होंने, ये सृष्टि जो था वो सृष्टि ने 1 योजन दूर के रास्ते पर उन्होंने लाखों दीपक जलाकर, कई लाख दीपक उन्होंने जलाए, और महास्तूप की उन्होंने पूजा की कि मुझे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, जो बुद्ध ने कहा वो फलित हो जाए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद देवलोक, मनुष्य लोक आदि लोकों में संसरण करते करते वो जन्म लेते रहा। और फिर इस बुद्ध के काल में 1,00,000 वर्ष के बाद, इस बुद्ध के काल में जहाँ गौतम बुद्ध जब पैदा हुए, उस समय वो जो घास हारक था तो वो, और ये जो सुमन सृष्टि, तो सुमन सृष्टि उसके मृत्यु के बाद देवता लोक में यहाँ वहाँ जन्म लेते हुए वो भी अच्छी गति से चलते रहा उसके मृत्यु के बाद। और ये जो घास हारक था, ये कपिल वस्तु में इसका जन्म हो गया, और कपिल वस्तु में जो उनका जन्म हुआ शाक्य परिवार में, और शाक्य परिवार में उनका जन्म होता है अमृतौदन शाक्य के यहाँ उनका जन्म हुआ, और उसका नाम रखा गया अनिरुद्ध नाम से, उसको लोग जानने लगे। अनिरुद्ध की उत्पत्ति ऐसे है। और ये अनिरुद्ध और महानाम, ये दोनों भाई थे, अमितौदन शाक्य के दोनों पुत्र थे। जब शाक्य वंश के लोग भिक्षु बनने लगे तो ये भी कहते हैं कि मुझे भी भिक्षु बनना है। तो जो महानाम और अनिरुद्ध, महानाम बड़े थे, अनिरुद्ध छोटे थे, तो महानाम कहते कि मैं बनूंगा, अनिरुद्ध कहते कि मैं बनूंगा। अनिरुद्ध की और भी लंबी कहानी है। उन्हें पता भी नहीं था कि अनाज कहाँ उगता है, कैसे उगता है। एक लंबी कहानी पुओं के बारे में भी है कि उन्हें पुए उनको चाहिए थे। जब वो खेल रहा था अपने मित्रों के साथ तो पुए खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जो आशीर्वाद पाया था बुद्ध से, एक आशीर्वाद में ये भी वचन उन्होंने पाया था कि आज मैं पच्चीक बुद्ध को दान दे रहा हूँ। ये दान देने के बाद नहीं है ऐसा शब्द मेरे जीवनों में कभी सुनने के लिए ना मिले, नहीं का शब्द मुझे कभी सुनने के लिए ना मिले। ऐसा भी आशीर्वाद उनको
पच्चे के बुद्ध ने दिया था कि ऐसा ही होगा, तुम्हें ऐसा शब्द सुनने नहीं मिलेगा। तो एक पुओं की भी कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है। एक बार ये खेल रहे लड़के, ये हार गया 2-3 बार, तो पुए मंगाता है अपने दोस्त मित्रों के लिए। तो उनके माता ने, अनिरुद्ध के माता ने माल पुए उन्होंने भेज दिए। 2 बार भेजे, तीसरी बार भेजे, चौथी बार भी मंगाया तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उसने क्या कहा कि नहीं है तो शब्द मुझे सुनना नहीं है। तो इसलिए उसकी माता ने खाली बर्तन में, एक खाली ताट में, बर्तन में पुए उसे ढककर, पुए नहीं थे, खाली बर्तन को ढककर भेजा। तब देवता लोगों ने देखा है कि अनिरुद्ध ने बहुत पुण्य कमाया है, हमें ये पुओं से भर देना है, ये पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं है ये शब्द उसे सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने वो पुए के बर्तन को भर दिया। इतना उसका स्वाद और वो पुए की जो दिव्य गंध समस्त शहर में फैल गई और बहुत स्वादिष्ट वो पुए थे। तो माता को कहता है कि माता, क्या तुम हमसे नाराज हो? अभी तक हमें ऐसे पुए तुमने कभी खिलाई नहीं, आज जो पुए खिलाई है। तो माता कहती है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ तुम पर बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हें पुए खिलाई है, लेकिन अब जो खिलाई वो तो बड़े अच्छे थे। कौन से? तो नहीं है करके उन्होंने खिलाया जो पुए। तो तब उसके बाद वो ऐसे ही पुए नहीं है करके खाली पात्र देने लगी और ये पात्र देवताओं के प्रभाव से भरा जाने लगा। ऐसी भी कहानी अनिरुद्ध के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जब अनिरुद्ध बुद्ध के काल में दिव्य दृष्टि प्राप्त अग्र भिक्षु बन गया कि दिव्य चक्षु में अग्र करके बुद्ध ने उनको रखा, तब दिव्य चक्षु मिलने के बाद अनिरुद्ध देखता है कि जब मैं सुमन श्रेष्ठी के यहाँ वाराणसी में काम करता था तो अभी सुमन श्रेष्ठी कहाँ है? तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये जो सुमन श्रेष्ठी है, ये सुमन श्रेष्ठी जन्म लेते हुए अच्छे अच्छे जगह पर वो पुण्य बल से जन्म लेता रहा, देवता लोक में, मनुष्य लोक में, देवता लोक में, मनुष्य लोक में। और इस समय वो जो सुमन श्रेष्ठी प्रथम था, इस समय इस बुद्ध के काल में विंध्यारण्य में उस पर्वत की तलहटी में मुंड निगम गांव में वो पैदा हुआ एक सृष्टि करके, और वहां पैदा होकर उसे 2 पुत्र थे। ये अनिरुद्ध ने देख लिया और उसको याद आ गई कि उन्होंने मुझ पर उपकार किया था, मैंने भी उस पर उपकार करना चाहिए। ऐसा करके अनिरुद्ध उस मुंड निगम गांव में चले गए। उन्होंने बहुत इसका स्वागत सत्कार किया। वो जो सुमन श्रेष्ठी जो वहां पर था, सुमन श्रेष्ठी नाम से ही उसका जन्म हुआ था, तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनको 2 लड़के थे। वो 2 लड़कों का नाम, एक का रखा चूड़ सुमन और दूसरा का नाम रखा महासुमन। ऐसे 2 लड़के। तो जब अनिरुद्ध वहां पर गए तो वहां जाकर बड़ा स्वागत सत्कार सारे शहर के लोगों ने किया, सभी लोगों ने सत्कार किया। और जब अब जाने का वक्त आया तो बहुत सारा सामान उनके पास है, वो निकलने लगे। तब महानाम कहने लगे, अनिरुद्ध कहने लगे, जो अर्हत थे और दिव्य दृष्टि प्राप्ति में अग्र थे, कहने लगे कि मैं तो ये नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई कप्य कारक नहीं है, कोई ये सामान ले जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने 2 पुत्रों में से एक पुत्र को दे दिया। तो छोटे पुत्र को उन्होंने दिया जिसका नाम था चूड़ सुमन। अब चूड़ सुमन 7 साल का ही था। 7 साल के चूड़ सुमन को लेकर अनिरुद्ध आ गए और अनिरुद्ध ने वो 7 साल के श्रमण को दीक्षा दी। बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया उस अनिरुद्ध के द्वारा। दीक्षित होकर, प्रवजित होकर चूड़ सुमन ने बहुत रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर ली। और एक बार
अनिरुद्ध के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं कि उनके पेट में वातशूल नाम का रोग हो गया। तो ये श्रमण जो थे, चूड़ सुमन, श्रमण सुमन, तो वो पूछते हैं कि आचार्य जी, ये आपका रोग पहले कभी हुआ था क्या ऐसा? हाँ हुआ था। तब कैसा ही शांत हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये शांत तब हुआ था अनवतप्त दह के सागर का, वहाँ के तालाब का जल मैंने पिया था, उससे शांत हो गया। तो बोले मैं जल लाऊंगा। तो उन्होंने वहाँ जाकर अनवतप्त दह, ये बहुत बड़ा तालाब, उसे मानस सरोवर भी कहते हैं, तो वहाँ का जल लाने के लिए ये छोटा 7 साल का सुमन श्रमण जाता है। तो वहाँ पर वो नागराज, उस तालाब की रक्षा करने वाला, उस बड़े विशाल सागर की रक्षा करने वाला, वो जो वहाँ पर नागराज था, वो उनको जल नहीं देना चाहता, लेकिन जाकर अपने रिद्धि बल से उनको हराता है और फिर वो बड़े इच्छा से जल देता है। अपनी रिद्धि का बल उन्होंने दिखाया और देकर उसने वह जल लाकर अनिरुद्ध को दिया। अनिरुद्ध का रोग पेट का अच्छा हो गया। ऐसी कहानी है। उसके बाद जब तथागत एक बार श्रावस्ती में पूर्वाराम में रुके हुए थे, तो सभी श्रमण थे वहाँ पर, सभी लोग थे, और तथागत बुद्ध के मन में ऐसा आया कि मैं अनवतप्त दह के जल से मैं पैर धोऊं। ऐसा उनके मन में आ गया। भिक्षुओं ने भी कुछ लोग कहा कि तथागत भगवान बुद्ध के पैर उस अनवतप्त दह के जल से धोए जाएंगे, तो जल कौन लाएगा? तो सभी श्रामदुरों में उसको पूछा गया, सभी ने तो श्रमण हम लाएंगे ऐसा कहने वाले थे, लेकिन कोई उसमें तैयार नहीं हुआ। ये छोटा श्रमण, 7 साल की उम्र थी इसकी, उसने कहा मैं लाऊंगा, मैंने वहां से एक बार जल लाया है, मैं लाऊंगा। ऐसा कह के बुद्ध के पैर उस जल से धोए जाएंगे और मैं लाऊंगा। ऐसा करके वो पूर्वाराम से या आकाश मार्ग से जाता है उस तालाब पर, उस सरोवर पर, और उस सरोवर से वो जल लाता है। जब ये जाता है तब बुद्ध कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, ये श्रमण को देखो, इनके बल को देखो, पुण्य बल को देखो, कैसा पुण्य बल होता है, कैसा पुण्य बल जीवन तक रहता है। ये 7 साल की उम्र का सुमन श्रमण है, लेकिन इनका बल तो देखो, हंस की तरह आकाश में उड़कर जा रहा है और जल लाने के लिए जा रहा है। तो सारे भिक्षु आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और उन्होंने जल लाया। उस जल से तथागत भगवान बुद्ध के पैर धोए गए और तब बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की। और उनकी उम्र तो 7 साल की ही थी, लेकिन बड़े रिद्धि सिद्धि संपन्न होने के नाते, बहुत पुण्य बल धारण करने के नाते 7 साल की उम्र में उनकी उपसंपदा कराई गई। तो भिक्षु संघ के इतिहास में 2 लोगों की उपसंपदा 7 साल की उम्र में हुई, ऐसा त्रिपिटक में आता है। एक थे श्रमण सोपाक नाम के श्रमण, और दूसरे ये सुमन नाम के श्रमण। तो 7 साल की उम्र में ही इन 2 लोगों की उपसंपदा हो गई। नहीं तो भिक्षु संघ में जो उपसंपदा की उम्र है 18 साल होनी चाहिए या 20 साल होनी चाहिए, ऐसी जो उम्र की मर्यादा है, उसके पहले छोटे बच्चे की उपसंपदा नहीं होती थी, नहीं की जाती है, अभी भी नहीं की जाती। लेकिन उस समय तथागत बुद्ध ने ये 2 छोटे श्रमण को, जिनकी उम्र केवल 7 साल की थी, उन्हें उपसंपदित कर दिया और वे दोनों अरहत बन गए।
7 साल की उम्र में अरहत का साक्षात्कार इन दोनों मतलब उस सुमन श्रवण ने किया। जो पूर्वाराम में जो ये घटना घड़ी हुई है, उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने ये सुमन के गुण गौरव को बताते हुए और भिक्षुओं को एक बल देने के लिए ये गाथा की देशना कही थी। 382वीं गाथा है। यो हवे दहरू भिक्षु युंजंति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो व चंदिमा। यानी जो कोई व्यक्ति अपने छोटे उम्र में बचपन में भिक्षु बन जाता है, युवा अवस्था में भिक्षु बन जाता है और युवा अवस्था में भिक्षु बनकर सारा जीवन वो धम्म के लिए समर्पित करता है और ऊंचे फल प्राप्त करता है, तो ऐसा युवा अवस्था में बना हुआ भिक्षु वो मुक्त चंद्रमा की तरह वो प्रकाशता है इस संसार में। जिस प्रकार चंद्रमा पर काले बादल छाए हुए हो या चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ हो तो वो ढक गया है चंद्रमा, और जब चंद्रमा से ग्रहण निकल जाता है तो प्रकाशने लगता है। इसी तरह कोई व्यक्ति युवा अवस्था में बचपन से ही भिक्षु बनकर धम्म से जुड़ जाता है तो वो उस बादल से छटे हुए, उससे निकले हुए, मुक्त हुए चंद्रमा की तरह प्रकाशता है और फल पाता है, अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है। ऐसे इस गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में कही, जो विहार मेघार माता विशाखा ने बनाकर बुद्ध शासन को दान दिया था। ये गाथा के साथ ऐसी कहानी जुड़ी हुई है। वो सुमन श्रमण बहुत फल्ला भी हुआ, 7 साल की उम्र में अरहत बन गया और फिर अपने लंबे उम्र तक उन्होंने वो फल का साक्षात्कार करते हुए सुखपूर्वक जीवन जीते रहा और आदर्श बना भिक्षुओं में। ये कहानी इसके साथ जुड़ी है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।